हेलो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि सर बिजनेस लॉस के पेपर में आंसर कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या, वो एकदम नहीं आता, राइटिंग जरा सी भी नहीं आती है, लॉ समझ तो जाते हैं पर लिख नहीं पाते, और फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन भी लंबे लंबे आते हैं, 6 मार्क्स 7 मार्क्स तक के आते हैं। तो हाउ डू आई राइट कि मैं बच जाऊं पेपर से, मेरा एकदम बढ़िया राइटिंग हो, मैं पास हो जाऊं। तो मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूं, द आंसर लाइज इन मेकिंग कॉपी नोट्स। कॉपी नोट्स के दो फायदे हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो फायदा है नंबर 1 कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। एक बार मैं शो करता हूं, फिर मैं तुम लोग को तरीका बताऊंगा हाउ टू मेक कॉपी नोट्स। ओके, ये देखो, अभी मेरा बैच क्योंकि चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, फाउंडेशन का लॉ का बैच चल रहा है। These are the 2 books that I'm giving. This is theory book and this is question bank, full exhaustive question bank और theory book है। Now theory book में सब कुछ लिखा है, बावजूद उसके जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं क्लास में तो पूरा कॉपी नोट्स के साथ पढ़ते हैं। आई टीच विद फुल कॉपी नोट्स बिकॉज मुझे मालूम है कि एक फाउंडेशन का जो बालक है ना, वो बुक की भाषा उसको कितनी भी मैं सिंप्लीफाई करके किताब में डाल दूं उसको टफ लगेगी लगेगी, नंबर 1। और नंबर 2, लिखेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं। ये देखो कॉपी नोट्स आपको दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर अभी तक मैंने बहुत कम पढ़ाया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने मुश्किल से अभी तक 30-35% पढ़ाया है। 9 यूनिट्स होते हैं, उसमें 4 यूनिट केवल पढ़ाए हैं, और उसमें आप देखो 60 पेज के कॉपी नोट्स तैयार हो गए। ये 60 पेज के कॉपी नोट्स पूरा क्लास में लिख लिख के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आप सोचो जरा, 2 हफ्ते के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने भी ये क्लासेस की होंगी, मेरे साथ पूरा कॉपी नोट्स लिखा होगा, उन्हें कितना कॉन्फिडेंस आया होगा लॉ में। एक तो भाषा सिंपल हो जाती है, ऊपर से हाथ खुल जाता है कि लिखते कैसे हैं। तो एक चैप्टर भी आप अगर बढ़िया से लिख के कर लो तो आपको सारे चैप्टर में राइटिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉपी नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कॉपी नोट्स में फायदे क्या क्या होते हैं? नंबर 1 फायदा जो मुझे लगता है वो ये, हाथ खुल जाता है लिखने का, मतलब प्रैक्टिस लिखने का। जैसे स्टूडेंट को डर होता है ना, सर लॉ लिखते कैसे, मैं तो 11-12 का बालक हूं, मैं जिंदगी में पहली बार लॉ पढ़ रहा हूं, लिखते कैसे, वो एकदम नहीं आता, वो हाथ खुल गया, लिखना आ गया, ओ ऐसे 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 से लिखते हैं। प्रेजेंटेशन का स्टाइल, कैप्शन कैसे देते हैं, हेडिंग कैसे देते हैं, सब कुछ, अंडरलाइन क्या करते हैं। तो एक तो लिखने का स्टाइल आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। सेकेंड फायदा होता है, ये रिविजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। जब आप पढ़ने बैठोगे, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स कम से कम भी 125-30 पेज के तो कॉपी नोट्स ही बन जाएंगे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही। ओके, अभी 60 पेज तो अभी हो गया, जबकि 4 यूनिट है, बाकी के 5 यूनिट में और भी होंगे, तो 150 पेज के आसपास हो जाएगा। तो जब आप सोचो आप एग्जाम में रिवाइज करने बैठोगे और आपको कॉपी के लिखे हुए सिंपल भाषा में सुंदर से सजाए हुए नोट्स मिल रहे हैं, कितना फटाफट रिविजन होगा, कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के पहले, है ना। एक दिन की छुट्टी होती है एग्जाम में, तुम्हारे फाउंडेशन के पेपर्स में एक दिन की गैप होता है, तो लॉ के बीच में भी एक दिन गैप रहेगा। तो पहला तो राइटिंग कॉन्फिडेंस आ गया कि लॉ लिखते कैसे हैं, और दूसरा पूरा एकदम रिवीजन के लिए नोट्स तैयार हो गया। ये 2 फायदे हैं। अब हाउ डू आई राइट द नोट्स सर, वो स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूं आपको। नंबर 1, बीच बीच में आप लोग देखोगे डायग्राम्स होते हैं, जैसे लुक एट दिस, ये एक डायग्राम है। कई ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो वहां कोशिश होनी चाहिए कि इमेजिन करो और ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम बना दो, कोई हाईफाई डायग्राम नहीं, लुक सो सिंपल डायग्राम। कोई मैंने क्या इसमें कोई एनिमल ड्राइंग किया नहीं, 2 आदमी ड्रॉ किए हैं, एक वो बादल है और बस नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। तो ऐसे डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लो, इससे तुम्हारी कॉपी बढ़िया हो जाएंगी। लाइन्ड कॉपी का इस्तेमाल करना, क्योंकि एग्जाम में रूल्ड कॉपी, लाइन वाली कॉपी आती है, व्हाइट कॉपी नहीं आती है, तो लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल करना। हैंडराइटिंग का लय भी सही बैठेगा तुम्हारा। ओके, हैंडराइटिंग बड़े बड़े अक्षर लिखना, पतले पतले मिहे अक्षर लिखना। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब टाइट टाइप की, तो थोड़ा खोल के बड़े बड़े वर्ड्स लिखो, सुंदर सुंदर क्लियर, ताकि सामने वाला समझ सके। तो डायग्राम ड्रॉ करो, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, जो लंबे टॉपिक्स होते हैं ना, प्लीज गिव देम अ कैप्शन। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अभी आज की बात ही है, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नोट्स कैसे होते हैं, देर आर 9 ways in which a contract is discharged। तो एक निमोनिक चाहिए, तो हमने निमोनिक कर लिया, परमिट टू बॉन्ड। अब निमोनिक के बेसिस पे ऐसे चलो, देखो नोट्स में आप देखो लेफ्ट साइड में एक मार्जिन है जहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद एक कैप्शन है, पी से परफॉर्मेंस, और फिर मेरा राइट अप, एम से म्यूचुअल कंसेंट, फिर राइट अप। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। ये ब्लू वाला कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने दिया समझाने के लिए, तो वो एग्जाम्पल्स लिख लिए बगल में। कई बार क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ते हो आपको क्लियर नहीं होता कि क्या है, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल 1-2 वर्ड का बगल बगल में लिख लो, जो पूरी कहानी है उसका 1-2 वर्ड का। जैसे इंडो चाइना वार, स्पोर्ट्समैन पैरालाइज हो गया, स्टेडियम में आग लग गई, अल्कोहल पे बैन हो गया, लाइक दैट। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस,
कैसे मार्जिन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत होती है सर, ब्रीच क्या होता है, क्योंकि मैं तो यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ, तो स्टूडेंट को पहले से बता देते हैं कि भाई यूनिट 5 में आएगा ये, तो उसको क्लैरिटी, हाँ ये यूनिट 5 में डिटेल में होगा। देख रहे हो नोट्स का स्ट्रक्चर, कीप अ कैप्शन और फिर राइट साइड में नोट्स लिखो। मेरा और एक तुम लोगों को तीसरा, एक तो डायग्राम है, दूसरा इस तरह से कैप्शन और मार्जिन मेंटेन करो, ठीक है। तीसरा मैं बोलना चाहता हूँ, ट्राई टू यूज 2-3 कलर पेन्स, बेटर रहता है। एग्जाम में तो ऑब्वियसली एक ही पेन या अलाउड है ब्लैक, पर घर में जब आप नोट्स बना रहे हो तो 2-3 पेन यूज करो, रेड, ब्लू, ब्लैक, उससे थोड़ा बेहतर रहता है। और इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा अंडरलाइन कर दो और फायदा रहेगा, हाईलाइटर चला दो और फायदा रहेगा, ठीक है। ये कुछ कुछ टिप्स जैसे तुम फॉलो करना चालू करोगे फायदा होगा। हाँ, और एक चीज मैं शो करना चाहता था, जैसे फाउंडेशन में ना वो लोग बड़ा पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, बहुत आता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। तो डिफरेंस के ना सारे ऐसे कॉलमनर फॉर्मेट में बना लो, साइड बाय साइड की डिफरेंस क्या है, ताकि रिवीजन में मतलब समझ में आए, क्लैरिटी भी रहे। इतना क्लैरिटी आ जाएगा ना कि तुम एग्जाम में मतलब फोड़ क्या हो गए। तो मेरा तुम सबको सजेशन है, अभी भी टाइम है एग्जाम के पहले, प्लीज प्रैक्टिस एंड मेक कॉपी नोट्स। बड़े फायदे की चीज है, बड़े फायदे की चीज है, ठीक है। तो कॉपी नोट्स में डेफिनेटली ताकत है, और ये कॉपी करने की चीज नहीं है कि भाई फलाने ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, मेरे दोस्त ने क्या किया। तुमने क्या किया, तुमने क्या कॉपी में लिख के प्रैक्टिस किया, क्या दूसरे के लिखे हुए हैंडराइटिंग से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैं अपनी हैंडराइटिंग में अपने कॉपी में लिख लिख के नोट्स बनाऊंगा। गलती क्या होती है, स्टूडेंट को लग रहा है कि ये कोई कंटेंट है, जैसे उनको लग रहा है कॉपी नोट्स इज अ कंटेंट, लाइक बुक इज अ कंटेंट। अरे कॉपी नोट्स इज अबव बुक, अबव बुक। कॉपी कॉपी में जब आप हाथ से लिख रहे हो तो आपकी जो मतलब बुद्धि में कनेक्शन बैठ रहा है, टॉपिक याद हो रही है, मेमोराइज हो रही है, लिखने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो ऐसे पके पकाए कंटेंट में नहीं होता है। तो कॉपी नोट्स कोई ये पीडीएफ कंटेंट की चीज नहीं, कह रहे नोट्स मिल गया मुझे मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, यहां खुद मिट्टी में बीज बोना पड़ेगा, पौधा अपने आप खिलेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कॉपी में लिख लिख के बनाना पड़ेगा। कई स्टूडेंट ऐसा होता है, सब होता है सर मेरे से इतना लिखा नहीं जा रहा, मुझे आप ये दे दो। अरे फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ लिखने का, जो भी मैंने लिखा है वो तो किताब के अंदर ऑलरेडी है, लिखा क्यों है, ताकि तुम्हारा हाथ खोले, प्रैक्टिस हो। तो इसको कंटेंट की तरह मत लो, इसको प्रैक्टिस की तरह लो कि यस सर आई विल मेक कॉपी नोट्स प्रॉपरली, मैं एकदम सुंदर कॉपी नोट्स बनाऊंगा, सारे चैप्टर्स के बनाऊंगा। अरे सारे ना सरी, तुम 3 बड़े चैप्टर को करो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तुम ये 3 कर लोगे, बाकी 4 तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो तो हो ही जाएगा। ये 3 को अटैक करो, इनके कॉपी नोट्स बनाओ, देखो डेफिनेट फायदा होगा। आज भी अगर चालू कर दोगे तो फायदा होगा। मेरे टिप्स याद रखना, डायग्राम्स यूज करो, अलग अलग कलर के पेन, और साथ में लेफ्ट साइड में कैप्शन मार्जिन का जगह छोड़ के फिर लिखो, ठीक है। अंडरलाइनिंग करो, ओके, अंडरलाइनिंग करो, मल्टी कलर पेन यूज करो। इसके अलावा कभी कभी जो डिफरेंस के टेबल आते हैं उसको साइड बाय साइड ड्रॉ करो। कॉपी नोट्स का मकसद एग्जैक्ट बुक को छापना नहीं है, बल्कि सिंपल वे में अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है, ताकि हम इजीली जाके एग्जाम में लिख के आ सकें, ओके। याद रखना, फाउंडेशन का पेपर जो भी इंसान चेक करेगा उसे भी पता है कि आप एक फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो आपको सिंपल भाषा बिल्कुल अलाउड है। आपको बेयर एक्ट की भाषा जो किताब की वो छापने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा। फाउंडेशन के लॉ की स्टूडेंट को आना चाहिए कि मुझे लॉ मालूम है और मैं सरल भाषा में लिख सकता हूं, कीवर्ड्स जरूर रखूंगा। हाँ, ये जरूर करना कि जो जो कीवर्ड्स होते हैं वो जरूर रखना, वो मत मिटा देना, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस। और मैं बहुत फाउंडेशन ये सब चीज़ों के पीछे मेहनत करता हूँ। मेरे फाउंडेशन के बैचेस जो चल रहे हैं उसके अलावा भी मैंने एकदम प्रण लिया है कि मैं फाउंडेशन का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है ना, वो अलग से यूट्यूब में डिस्कस करूंगा। अब तक मैंने कॉन्ट्रैक्टेड के 4 यूनिट जो पढ़ाए हैं रेगुलर बैच में, उसी 5 यूनिट्स के मैंने वो कर लिए, क्या नाम है वो, 4 यूनिट्स के वो क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब लाइव में डिस्कस किया, और मैं आगे भी करता रहूंगा। सैटरडे संडे वीकेंड में मेरे डबल बैचेस होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो मंडे 8 बजे से फिर से यूट्यूब पे लाइव हम लोग मतलब मिलेंगे, और एक एक करके क्वेश्चन बैंक में एक एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, पूरा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के, ओके। फिर से ही कंटिन्यू चलेगा, एंटायर क्वेश्चन बैंक आई विल डिस्कस ऑन यूट्यूब, ठीक है, वो होके रहेगा पूरा, ओके। तो मंडे से फिर से यूट्यूब में मिलेंगे। सो थैंक यू, होप करता हूँ कि यार ये सब टिप्स आप लोगों को यूजफुल लगे।
बने रहो साथ में, बहुत फायदा होगा। तुम एक मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, पर तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा मेरा टच बना रहेगा। तुमको ये सारी चीजें, नई नई बातें, नए नोट सीखने को मिलेंगे और तुम और मोटिवेटेड होगे टुवर्ड्स द सीए कोर्स। ऑल द बेस्ट।